हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और माय स्माइल सेज इट ऑल. आई एम योर होस्ट एवी एंड with the messages and the response I'm getting from the people, I am aesthetic right now. जी सबसे पहले बेहतरीन दिन, परफेक्ट वीडियो रही माँ सवाए एक आध चीज़ को छोड़ के. लेकिन यह है कि ओवरऑल जो जो मेजर एरिया से मेजर थे, जो जो बातें की गई, जो जो एरियाज बताए गए, परफेक्टली हिट हुए. तो खास जिन्होंने वीडियो देखी उनके लिए भी सिंपल तरीन दिन था. जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है उनके लिए भी जो है वो बेहतरीन दिन था और लर्निंग का बहुत ज़्यादा मौका मिला. क्योंकि हमेशा जब भी फंडामेंटल न्यूज़ होती है तब आप लर्न करते हैं, तब आप चीज़ों को समझते हैं. फंडामेंटल्स हमेशा लर्न करना, उनको एनालाइज करना, क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो चेंज होते हैं. किसी फंडामेंटल का वही नेगेटिव रिस्पॉन्स किसी डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट होता है और वो सीखने का मौका आपको जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप हमारा, उसमें मिलता है. खैर, सबसे पहले बता चलूँ कि द गुड न्यूज़ इज़ फॉर द पीपल फ्रॉम द यूके और यूरोप. मैंने आपको कहा था कि जी वो बार बार मुझसे मैसेज करते हैं कि सर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हिस्सा बनाने का हमें मौका दिया जाए. तो मौका आ चुका है. एक हमारे दुबई बेस्ड ब्रोकर हैं जिनको मैंने अपने साथ अटैच किया है. क्योंकि वो यूके में रेगुलेटेड ब्रोकर हैं. यूके और यूरोप की तरफ से वो रेगुलेटेड ब्रोकर हैं. तो वो जीटीसी के नाम से, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. तो जो मेरे यूके के और बहुत सारे जो लोग हैं यूके और यूरोप से मुझसे रब्ता करते हैं कि सर हमें इस ग्रुप का हिस्सा बनना है लेकिन वी डोंट हैव द ऑप्शन. क्योंकि ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स वहाँ पर वर्क नहीं करता. तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो जीटीसी का जो लिंक है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंक्लूडिंग द ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स. जो भी मेरा इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को, जो कि खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, हर चीज़ उसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है, आपको आपके इश्यूज से रिलेटेड, ट्रेडिंग इश्यूज से रिलेटेड हेल्प आउट किया जाता है. एंड इट्स अ ग्रुप, बेहतरीन सेट ऑफ पीपल है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. बार बार मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप से और यूके से मुझे रब्ता करते थे कि सर हम क्या करें. तो जीटीसी का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ अलॉन्ग विद द ऑक्टाफिक्स रेक्सिंग. अच्छा, ऑक्टाफिक्स रेक्सिंग के ऊपर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो फिर आप आईबी लिंक चेंज कर सकते हैं और उसके भी जो है नीचे लिंक मौजूद हैं. और मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, उस काम के लिए हेल्प कर सकते हैं. एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटिफुल कम्युनिटी. अच्छा जी, करते हैं जी. बहुत ज़्यादा डाटा आज एनालाइज करने के लिए है और कल भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आना है और जिसको प्रॉपरली एनालाइज करना टेक्निकल्स के साथ, इंक्लूडिंग अलॉन्ग विद द टेक्निकल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज का दिन स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड से. गोल्ड, अच्छा एक और चीज़ हुई. बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर आपने कहा कि जो है वो 16-17 पे आए, 22 पे आए, वो जो है वो, और 5 पे आए, और चाहे 95 पे आए. अब अच्छा, ये कहने का मकसद ये नहीं था कि वो वहाँ तक आएगा. ये इतनी ज़्यादा एम्फोसिस देने का मकसद उस पर सिर्फ ये था कि नीचे जितना मर्जी आए, आपको ये बात कही थी कि बाय फंसेगी नहीं, यू विल एंड अप इन प्रॉफिट. और प्रॉफिट कहाँ तक होगा? वही जो एरियाज मैंने बताए थे. और एग्जैक्टली अल्लाह के हुक्म से हुआ भी वही. तो ये चीज़ें अब अक्सर ये हो जाती हैं कि जो लोग तुम्हें जानते हो, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है. अब वो भी बात है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, सर ने तो कहा था यार 1905 पे आए तो बाय कर लेना. फिर दूसरे बहुत सारे जो सिग्नल्स भी ग्रुपों में चला रहे थे, उन्होंने कहा जी हम 1905 से बाय करेंगे वो करेंगे. तो मेरा कहने का मकसद ये था कि यार हिम्मत करके आज बाय डालनी है, परेशान नहीं होना, बाय साइड आपकी फंसेगी नहीं. ये मैंने कहने का बाद का मकसद ये था. तो बहरहाल मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग थे उन्होंने तो टका के बाय डाली है और कॉन्टिन्यूसली जो है वो जब भी 20 22 पे 23 पे आता रहा है वो बाय डालते रहे और उसके बाद दे रिमेन इन बाय. और जो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल था, मैंने कहा जी 48 तक जाना चाहिए इसको. और उसके बाद मैंने कहा था 54 से लेके 62 तक का एरिया ये सेलिंग हो सकता है. अच्छा, 54 मार्केट आई, बहुत से लोगों ने सेलिंग ले ली. 48 49 के ऊपर मार्केट आई और 50 के ऊपर भी क्लोज हुई, ऑल्दो कि टाइम नहीं था, वरना शायद थोड़ा बहुत और रिट्रेस कर जाती. अब जो है वो इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं कि जी क्या 50 के अंदर. अच्छा, बेसिकली 25 बेस पॉइंट इंक्रीज जिस तरह से मैंने कहा था वो होना ही होना था. लेकिन
एग्जैक्टली जिस तरह मैंने अपनी वीकली वीडियो में कहा था कि वो पहले ही जेल इन हो जाएगा। जब ये मार्केट 1900 पे गई है, वो उसी इम्पैक्ट के तहत गई थी, वरना अदरवाइज मार्केट 1900 का जो लेवल मैंने आपको 1905 का बताया था वो भी ना आता। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए कि जी हाँ ये हो चुका है, तो फिर मार्केट जो है इस वजह से आई। अब जो है वो अ, उसका उसके बाद आपके जो है वो पावल ने स्पीच की और बहुत ज़्यादा हॉकिश नज़र आने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली जो उनका एक स्टेटमेंट था जिसने बता दिया कि हाँ इन्फ्लेशन इज़ ईजिंग एंड वी आर ऑल्सो रिलैक्सिंग अ बिट, तो ये जो चीज़ थी उसने बता दिया कि व्हाट आर द सिनेरियोज गोइंग ऑन। अच्छा, दूसरा ये ज़रूर हुआ कि जो आईएसएम नंबर्स थे वो काफ़ी ख़राब आए, और जिसने डीएक्सवाई की धज्जियाँ काफ़ी उड़ाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टेड वीडियो में बताया था, इट इज़ टाइम कि डीएक्सवाई नीचे आएगा। जिन्होंने डीएक्सवाई को शॉर्ट किया उन्होंने भी बेहतरीन मुनाफा कमाया। दूसरा, एक और चीज़ मैंने आपको बड़े प्यार से कहा था कि आज की सबसे सिंपल और ख़ूबसूरत ट्रेड किसकी है? ऑयल की। कल की जिन्होंने वीडियो मेरी देखी उनको ये बात, मेरे अल्फाज याद होंगे कि आज की सबसे आसान ट्रेड होगी ऑयल। और 79.8 पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लेवल बताया कि यहाँ से आपने सेल लेनी है। और अलहमदिल्ला 77.5 वो हमारा पहला टीपी था। उसके बाद मैंने कहा जी अब ये दोबारा से नीचे 75.5 तक का एरिया, 75 तक का एरिया ये भी टच कर सकता है, लेकिन उसका क्या सिनेरियो होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत आगे, इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। यूरो मैंने आपको बता दिया था 1.10 और 1.11 इसका टारगेट है। 1.10 पूरा हिट हुआ, ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ, ज़बरदस्त तरीके से उसका प्रॉफिट वहाँ पर बना। जीबीपी का मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहेगा। ऑल्दो के काफ़ी ज़्यादा कमी आई उसमें डीएक्सवाई में, तो लेकिन उसके बावजूद इतना तो वो नहीं जो है वो यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको बताया था कि जी ये जो एरियाज़ हैं ये सेलिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर इस समय यूएसडी जेपीवाई फिर रहा है। यूएसडी कैड एवरीथिंग वेंट परफेक्टली। नास्डैक का मैंने आपको कहा था 12,250 इज समथिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर। ऑल्दो के जो एरिया मैंने बताए थे वहाँ से सेलिंग 3-4 दफ़ा लोगों ने निकाली। और वही बात है कि मैं इस तरह कहता हूँ कि इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से 80 और 100 पिप्स जो हैं वो छोड़ने वाले नहीं होते। तो 2-3 दफ़ा मौका मिला, इवन के पॉल की स्पीच के बाद भी तकरीबन 100 सवा 100 पिप्स का मौका मिला और लोगों ने उसको अवेल भी किया। लेकिन असल अफसोस सिर्फ ये होता है कि जब मैंने आपको कहा कि जी जो है वो 12,250 का जो एरिया है इधर से अब सेलिंग जो है ना वो आप देखना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब लेकिन उसका सिनेरियो एक बिल्ड करते हैं। ज़ाहिर बात है लोग अभी भी सेलिंग में ट्रेड्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उसका सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि उसका सिनेरियो क्या हो सकता है और कल हमें किस किस्म की सपोर्ट मिल सकती है टूवर्ड्स जो है वो इन चीज़ों के। और हम फंडामेंटली, क्योंकि फंडामेंटल डाटा कल काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले जो है वो जो डाटा है उसमें आप ले लिए कि यूरो से काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है 50 बेस पॉइंट का, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो होने के चांसेस हैं। उनकी स्पीच है गवर्नर की, उसके बाद लेट नाइट जो है वो लगार्ड की स्पीच है यूरो जोन में। और दरमियान में यूएस का दो से तीन इंपॉर्टेंट बहुत डाटे हैं, तीन इंपॉर्टेंट डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको इम्पोर्टेंस दूंगा और उसका इम्पेक्ट को जज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो जो दो डेटाज हैं वो तो डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। क्योंकि अब इन्फ्लेशन की मेजरमेंट और रिसेशन की मेजरमेंट ये अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन के सामने बन के आ गई है हमारे, ये एक टास्क बन के आ गया। और कल जो दोनों डेटाज हैं वो काफ़ी जो है ना वो डिफ़िकल्ट किस्म के डेटाज हैं। वो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई शो नहीं हो रहा, लेकिन इवेंचुअली मैं पता चलूँ कि ऑन द पाथ वे जो है वो दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल किस्म के दोनों जो हैं वो डेट नंबर्स हैं, जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलते हैं। हो सकता है कि वो जो नंबर्स वगैरह दें भी उसका इम्पैक्ट स्टार्ट में ना आए, लेकिन जो एक्चुअली उससे क्या होता है, उससे जो बिल्ड डाउन होते हैं नंबर्स
वो आपकी इकोनॉमी के मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा फिर ये कि जो नेचुरल गैस है उसका स्टोरेज का डाटा है वो भी मौजूद है। अब जैसे एक्सएनजी की जो है वो आज काफ़ी मार पड़ी है एक्सएनजी को, और बियर्स आर फुल इन कंट्रोल। तो उसका भी जो है वो लोग जानना चाहेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट कल क्या आ सकता है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल कल बहुत ज़्यादा को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूवमेंट नहीं दिखाएगा। हाँ, यूरो जोन का जो डाटा है वो ऑयल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। ठीक है, और ऊपर पुश होता है बेसिकली जो है वो 78.20, ये एक एरिया ऐसा निकल के आ रहा है अब कि जहाँ पर अगर वो रेजिस्टेंस बनेगा 4 आवर कैंडल इसके नीचे नीचे रहती हैं, तो फिर आप वहाँ से दोबारा से अपनी सेल ले सकते हैं, और फिर वही तकरीबन आप लगा लीजिए कि जो है वो 77 और फिर 75 के एरिया आपको सेलिंग में मिल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यहीं पे नीचे रहते रहते RSI बराबर करे, नीचे तरफ मूव कर जाए, लेकिन इसके चांसेस कम है। तो ये है ऑयल का सिनेरियो। और ऑयल बहुत साइडवेज मूवमेंट ज़रूर दे सकता है। मॉर्निंग से आप अगर उसमें ट्रेड लेना चाहेंगे तो मॉर्निंग सेशन में ही आपको मूवमेंट अच्छी दे जाएगा। अच्छा, नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक समथिंग वेरी वेरी ऑन द क्रिटिकल साइड। 12,550 एक रेजिस्टेंस है, हल्की रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये एरिया है। यहाँ पर अगर 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज दो तीन होती हैं तो कम अज़ कम मेरे नज़दीक जो है वो 12,100 कर लें या 170 कर लें, ये एरिया रीटेस्ट बनता है। अगर नैस्डैक को ऊपर जाना है तो वो इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से रीटेस्ट करेगा। दूसरा ये कि जो आपका फंडामेंटल डाटा आना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करेगा, क्योंकि एक तरह का वो जीडीपी को रिफ्लेक्ट करता है। ये वाला जो डाटा है उसमें आप समझ लीजिए कि नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी का नंबर है। अच्छा, नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी जो है वो यूएस डाटा की -2.8 थी, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा 2.3 के ऊपर जो कंसेंसस का बना हुआ है। तो अगर 1.5 से भी अगर ऊपर आ जाता है नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी, बट दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी एक्चुअली गुड फॉर द इकोनॉमी। तो उसमें ये हो सकता है कि जो है वो जो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट वगैरह नैस्डैक ले, वो दोबारा से नैस्डैक अपना ऊपर का सफ़र कंटिन्यू करेगा उस डाटा के तहत। फिर आपका जो है वो जॉबलेस क्लेम्स हैं, वो भी जो है वो थोड़ा सा ऑन द लोअर, बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं हुए हुए। 200 के का कंसेंसस है, कोई तरह ज़्यादा ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब नेचुरल गैस का जो लास्ट रीडिंग थी उसका कोई इतना ख़ास इम्पेक्ट आया नहीं, ऑल दो कि वो जो -2.3 मिलियन समथिंग था। तो अब जो है वो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो है वो मार्किंग हुई भी है। तो ये दो तरह की चीज़ें शो करती हैं। एक तो ये है कि भाई जो है वो गैस के ऑर्डर्स चलेंगे जिसके चांसेस कम होते हैं, और दूसरी ये वाला असल फील ये आता है कि यार गैस गूस की ज़रूरत कोई नहीं, उसके बगैर भी इकॉनमी ठीक चल रही है और रिसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वो भी चीज़ हो जाती है कि उससे भी फिर गैस थोड़ा सा नज़दीक नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन बार गैस अपना जो है वो नेचुरल गैस एक्सचेंज जो है 2.45 और 2.425, ये एक अच्छी सपोर्ट है। अगर किसी ने बाय लेनी है, जिसने अभी तक बाय नहीं डाली है, तो ये एक बहुत अच्छा एरिया आपके लिए बन सकता है नेचुरल गैस की जो है वो बाय डालने के लिए। ठीक हो गया। और नेचुरल गैस का बताता चलूँ कि नेचुरल गैस अगर मूव पकड़ती है ना तो 20-30 सेंट्स एक ही दिन में मूव आ जाता है उसका। ऐसा कोई कोई बड़ा सरप्राइजिंग मूव नहीं होगा अगर ये 20-30 सेंट्स ऊपर की तरफ मूव कर जाए कल। तो 8.5 2.85 ये वाला लेवल हिट हो सकते हैं। सॉरी जी, बहुत ज़्यादा थका हूँ, बहुत ही ज़्यादा थका हूँ आज, क्योंकि बहुत बड़ा दिन था, सुबह से ट्रेडिंग हो रही, सारा कुछ हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं जी यूरो की। तो यूरो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट लेगा, भाई सेलिंग में ना बैठना।
नीचे आएगा तो बाय कर लीजिएगा। ना बार बार पंगे लिया करें, ना बार बार पंगे लिया करें। जब सेलिंग का कहता हूँ उस टाइम पे कि अगर सेलिंग एटलीस्ट निकल जाती है, चाहे वो 20 ही पिप से निकले, निकलती ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ है कि इस टाइम पे नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम टू सेल। और हाँ, हो सकता है परसों जो है वो जब रेट ऑफ इंटरेस्टिंग इंक्रीज हो उसके बाद की जो डिसीजन हो सिनेरियो बने, उसमें यकीनन जो है वो सेलिंग साइड शो हो सकती है। अच्छा, अब जो है वो यूएसडी कैड है। यूएसडी कैड 1.335 तक का जो एरिया है ये बीएस का एरिया है। और लेकिन यही बात है कि जिस तरीके से ऑयल को मार पड़ी है कल, आज, वो अभी तक यूएसडी कैड के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं किया। कल वो रिफ्लेक्ट करेगा, यूएसडी कैड बाय में जा सकता है, मैं बताता चलूँ आपको। और 120 पिप्स तक कल बाय में जा सकता है। यूएसडी कैड को ट्रेड करना चाह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखिए। एक अच्छी अपनी तगड़ी सपोर्ट के ऊपर यूएसडी कैड मौजूद था और वहीं से पंप लिया। दोबारा से अगर रिटर्स लेता है तो आप ज़रूर उसको पंप ले कर सकते हैं। और ये तगड़ी सपोर्ट आप समझ लें कि 1.328 का एरिया। तो यहाँ से होता है और होता है नीचे आए बगैर ये ऊपर निकल जाए। क्यों? क्योंकि ऑयल के साथ ही इनका मामला चलता है। और वही बात है, न्यू बिल्डिंग परमिट्स का भी जो है वो इनका डाटा मौजूद है। तो कोई ऑब्वियसली कोई हाउसिंग वैसे ही जो है ना वो यूएस कैनेडियन इकॉनमी की काफ़ी ख़राब जा रही है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कैनेडियन लूनी के ऊपर। और वो ऊपर की तरफ जो है वो डॉलर उसके अगेंस्ट स्ट्रांग होगा तो बाय किया जा सकता है। अच्छा जी, करेंसी पेज हो गए सारे। अब चलें बात कर लेते हैं डायरेक्ट जी गोल्ड की। 54 से लेके 62 इज़ द एरिया ऑफ सेलर्स। अच्छा, सबसे पहले हमें ना चाहते हुए 4 आवर जो कैंडल है इसकी, उसको आपने डबल टॉप फॉर्मेशन के तहत देखना ही देखना है, देखना ही देखना है। रिट्रेसमेंट आ सकती है और रिट्रेसमेंट को कंफर्मेशन के लिए 48 तो नहीं, अब 49 से नीचे 4 आवर कैंडल अगर एक दो ओपन और क्लोज हो जाती हैं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि नीचे 37 और फिर 27 एंड 17 ये वाले एरियाज आ सकते हैं। लेकिन इट्स अ पुल बैक। दूसरी बात वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंक्रीज़ हुआ है तो कुछ ना कुछ पुल बैक लाजमी आएगा। 54 से लेकर 62 तक का सेलर्स का एरिया मौजूद है, ये मैं आपको बात बताता चलूँ। क्योंकि अगर आप फिर इंट्राडे के ऊपर देखते हैं तो फिर 62 के ऊपर भी अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो और अगर 4 आवर के ऊपर अगर आप डबल टॉप देखते हैं तो फिर ये वहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्शन अगर लेती है तो फिर एक 4 आवर के अंदर एम पैटर्न बनाने की तरफ जा सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी मेहनत लगेगी यहाँ से जो है वो बियर्स को बेरिश प्रेशर क्रिएट करने में। लेकिन वही बात है कि अगर डबल टॉप फॉर्मेशन का चांस आपको लेना है तो सेल आपको लाजमी डालनी पड़ेगी। यू हैव टू ट्राई दैट। तो ये हो गया जी सारा मामला। तो दोबारा दोबारा बताता चलूँ, यूके के लोग हैं उनके लिए जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जीटीसी ट्रेडर्स का लिंक जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई होप कि यू लाइक द वीडियो और दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ आई ट्राई लेवल बेस्ट कि आज अच्छी वीडियो बनाऊँ, लेकिन थका हुआ बहुत ही ज़्यादा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। और कोशिश है कि जी आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए। उन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे वीडियो के नीचे मैसेजेस करते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं। अगर मसरूफियत की वजह से, अगर किसी और वजह से मैं अगर उनको रिप्लाई टाइमली नहीं दे पाता तो भाई इसके लिए प्लीज़ 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 माजरत। मैं अपनी लेवल बेस्ट कोशिश करता हूँ कि हर एक को रिस्पॉन्ड लाजमी करूँ, हर एक को गाइड लाजमी करूँ। देखिए मेरे वही बात है, ग्रुप के मेंबर्स ही हैं, वो मुझसे पर्सनल पूछते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मुझसे पर्सनल पूछते हैं। कोशिश होती है कि मैं हर एक को रिप्लाई लाजमी करूँ। तो लेकिन अगर ना कर सकूँ तो भाई माजरत इसके लिए। ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे। और प्लीज़ कीप अर्निंग द प्रॉफिट एंड कीप स्माइलिंग एंड अपना जो है ना अपने पैसे का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और enjoy this market rather than taking all type of stress. You have to enjoy this market. Have a good day.